श्री शास्त्री स्वामी धर्म प्रसाद दाजी BA BEd कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, आज हम TYBA सेमेस्टर 5 में हिंदी में मेला आंचल उपन्यास की समीक्षा भाग 5 के बारे में अभ्यास करेंगे। कल हमने मेला आंचल उपन्यास भाग 4 के बारे में अभ्यास किया था, ध्यान से सुने। कल हमने जो संवाद योजना है इसके बारे में अभ्यास किया था। आज हम देश काल और वातावरण के बारे में अभ्यास करेंगे कि मेला आंचल उपन्यास में किस प्रकार रेणु जी ने देश काल और वातावरण के बारे में माहिती दी है, ध्यान से सुने। उपन्यास की कथावस्तु जिस परिवेश में घटित होती है उसका संबंध किसी न किसी स्थान से होता है। कथा किसी समय विशेष या युग विशेष की देन होती है। इसमें देश के अनुसार रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, आचार व्यवहार, वेशभूषा, बोलचाल तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति परक वातावरण का चित्रण किया जाता है। मेला आंचल उपन्यास में देश काल का अत्यंत सावधानी के साथ निरूपण किया गया है। यह एक आंचलिक उपन्यास होने के कारण रेणु जी ने इसमें भौगोलिक एवं प्राकृतिक वातावरण के साथ मेरीगंज गांव के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आंचलिक वातावरण का सुंदर व सटीक आलेखन किया है। रेणु जी भौगोलिक वातावरण का निरूपण करते हुए लिखते हैं कि बूढ़ी कोसी के किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल, ताड़ बनने के बाद ही एक बड़ा मैदान, लाखों एकड़ जमीन, बंधिया धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती है, बीच बीच में बालचूर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूर्वी के ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वही है मेरीगंज कोठी। तो यहाँ देश काल और वातावरण में रेणु जी ने बताया है कि उपन्यास की जो कथा वस्तु के साथ साथ जो देश काल के रूप में, वातावरण के रूप में भी ऐसा स्थान होना चाहिए कि किसी समय विशेष या युग विशेष की देन होती है। इसमें देश के अनुसार रीति रिवाज हो, परंपरा हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, आचार व्यवहार हो, बोलचाल हो या राजनीतिक या सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितिक परक जो वातावरण का चित्रण किया जाता है वो यहाँ मेला आंचल उपन्यास में देखने को मिलता है। यहाँ एक आंचलिक उपन्यास होने के कारण रेणु जी ने इसमें भौगोलिक एवं प्राकृतिक वातावरण के साथ मेरीगंज गांव की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आंचलिक वातावरण का सुंदर व सटीक आलेखन किया है। रेणु जी ने भौगोलिक वातावरण का निरूपण करते हुए भी कहा है कि बूढ़ी कोसी के किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल, जो ताड़ बनने के बाद ही एक बड़ा मैदान है, लाखों एकड़ वहाँ जमीन है और बंधिया धरती का विशाल अंचल है, इसमें दुब भी नहीं पनपती, बीच बीच में बालचूर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूर्वी के ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है और वहाँ ही एक मेरीगंज गांव है, मेरीगंज कोठी है। इसी प्रकार राजनीतिक वातावरण का चित्रण करते हुए छोटा नेता वासुदेव सबको समझाता है कि भाई, आदमी को एक ही रंग में रंगना चाहिए। यह 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाली पार्टी में रहना चाहिए। और इसी तरह धार्मिक वातावरण की ओर संकेत करते हुए गांव में फैले धार्मिक पाखंड का सजीव चित्रण कुछ इस प्रकार भी किया गया है। तो यहाँ जो वातावरण राजनीतिक रूप से चित्रण करते हुए वासुदेव सबको समझाता हुआ कहता है कि आदमी को एक ही रंग में रंगना चाहिए, यानी यही 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा होना चाहिए, थोड़ा लाल होना चाहिए और थोड़ा पीला होना चाहिए। इसी तरह सभी आदमी को ऐसा रंग रंगना चाहिए। यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है, तो गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाले पार्टी में रहना चाहिए। इसी तरह धार्मिक वातावरण की ओर संकेत करते हुए गांव में फैले धार्मिक पाखंड का सजीव चित्रण कुछ इस प्रकार भी किया है। रेणु जी कहते हैं कि सबसे पहले कालीधान में पूरी
चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पुड़िया फेंक दी जाती है। जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए एक दूसरा उदाहरण देखें तो उस समय तथाकथित मठों में किसी प्रकार स्त्री का शोषण एवं उत्पीड़ित किया जाता है। उनका ब्यौरा रेणु जी ने इस प्रसंग के माध्यम से दिया है। जब लक्ष्मी दासीन का नया महंत रामदास हाथ पकड़ लेता है तब लक्ष्मी दासी महंत जी को गलत रास्ते पर भटकने से रोकने का प्रयास भी करती है। तो यहाँ सभी एक दूसरे से जो मिले हुए हैं, तो इसमें इसके बाद कोठी के जंगल की ओर भी 2 चूड़ियाँ फेंक दी जाती है, जंगल के देवी और भूत पिशाच के लिए भी। तो एक दूसरा यहाँ उदाहरण भी दिया है कि उस समय तथाकथित मठों से किसी प्रकार स्त्री का शोषण एवं उत्पीड़ित किया जाता है। यहाँ रेणु जी ने इस प्रसंग के माध्यम से लक्ष्मी दासीन का जो नया महंत रामदास हाथ पकड़ लेता है तब लक्ष्मी दासी महंत जी को गलत रास्ते पर भटकने से रोकने का प्रयास भी करती है और कहती है कि रामदास हाथ छोड़ो, बैठो, आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके, माया ने तुम्हें भी अंधा कर बना दिया है। तो माया से कोई परे नहीं, माया को कोई जीत नहीं सकता। महंत साहब आज लक्ष्मी को हर बात का जवाब देंगे। तुम नरक की ओर पैर बढ़ा रहे हो, अब भी चेतो। तो यहाँ रास्ते में जो भटक रहे थे महंत जी, दासी लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हुए उसको प्रयास करता है। तब लक्ष्मी उसे कहती है कि रामदास हाथ छोड़ो मेरा और बैठो, आखिर मैं तुमको सिखाती हो, यानी मैं तुमको समझाती हो। आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके, तुम्हारा मन है वो यहाँ इधर उधर भटक रहा है, तुम्हें भी अंधा बना दिया है। माया से कोई परे नहीं, माया को कोई जीत नहीं सकता। महंत साहब आज लक्ष्मी को हर बात का जवाब देंगे। तुम नरक की ओर पैर बढ़ा रहे हो, अब भी चेतो, यानी कि अब भी सुधर जाओ। आगे देखते हैं। अब चेतने से फायदा नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, इस नरक में पहली बार नहीं आया है। आंचलिक उपन्यास होने के कारण लोकगीतों ने सामाजिक वातावरण की सुंदर सृष्टि की है। लोकगीत में अंचल विशेष के लोक जीवन की रीति झलकती है। जैसे चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़क के, कब फोई है गवना हमारे बहुजिया, हथवा रंगाई सह्या दहेरी बिठाई गई ले, फिर हूँ न लिहले उद्देश्य बहुजिया। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। धीरनागी 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 धिनता, आहे तन मन बदन मदन सहजोर है, आहे दामिनी ऊपर हे रे। तो यहाँ अतः हम कह सकते हैं कि मेला आंचल उपन्यास में देश काल के अनुरूप आंचलिक जीवन का यथार्थ वातावरण भी मिलता है। तो यहाँ आंचलिक उपन्यास होने के साथ साथ और लोकगीत सामाजिक वातावरण की सुंदर सृष्टि के ही है और लोकगीत में अंचल विशेष के लोक जीवन की रीति झलकती है। तो यहाँ हम देखते भी हैं कि कितने लोकप्रिय ये गीत भी गाना गाया है। धीरनांगी 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 धीनता, आहे तन मन बदन मदन सहजोर है, आहे दामिनी ऊपर। यानी कि आंचलिक उपन्यास ये लोकगीत के साथ साथ सामाजिक वातावरण देखने को मिलता है, सुंदर सृष्टि भी देखने को मिलती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि मेला आंचल उपन्यास में देशकाल के अनुरूप आंचलिक उपन्यास एक जीवन का यथार्थ वातावरण मिलता है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम मेला आंचल उपन्यास की समीक्षा भाग 5 के बारे में यहाँ तक रखते हैं। कल हम भाग 6 के बारे में भाषा शैली के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।